पारज्ञानम परम परज्ञानम लोक्यमोज्ञानम नमो सया सब सिद्धानम इको विनमुक्कारो जिनवर वत्स हस्तबद्ध मानस संसार सागरो तारे नरम नारिंग अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपा मर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्धात्माओं को नमस्कार। शुद्धात्मा स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। राजस्थान की धरती कोटा शहर दादावाड़ी परिसर में आप हम सब सम्मिलित हैं अपने ही चेतन चिदानंद को जागृत करने के लिए। प्रभु परमात्मा देवाधिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में वर्षावास इस बार 5 माह का है। अभी 1 माह पूरा हो चुका। देखा जाए तो वर्षावास के 4 मास में ये दूसरा मास भी है और 4 मास में प्रथम मास की मान लो। और कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद 13 तारीख से पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की आराधना पूरे 1 वर्ष में 8 दिन के लिए पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की आराधना, साधना, स्वाध्याय, पूरा समय, पूरी शक्ति, मन बुद्धि प्राण, पूरा हमारा भाव जगत आत्मा के लिए उपयोगी बने, परमात्मा के स्मरण में उपयोगी बने, सत्य बोले, सत्य को जीने की कोशिश करें, बाह्य जगत में रहते हुए भीतर के जगत में क्रोध मान माया लोभ के व्यवसाय को कम में कम करें। और ऐसी दिनचर्या 8 दिन हजारों हजार व्यक्ति इस आराधना में जुटते हैं। हजार ही नहीं, लाखों। अभी तो विदेश में भी रहने वाले पर्युषण पर्व मनाते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। जो संस्कार यहाँ से लेके जाते हैं वहाँ भी धार्मिक ऊंचे अच्छे संस्कारों को जीने में अपनी जिंदगी का उपयोग जो जितना कर सकता है करते हैं। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में 8 दिन का समय कैसे बिताना, 8 दिन का समय कैसे बिताना, हर व्यक्ति अपने बारे में सोचे, अपनी विचारधारा बनावे। 24 घंटे में किस कार्य को कितना समय देना, किस कार्य को कितना समय देना, इसके बारे में स्वयं अपना फार्मूला बनावे, स्वयं अपनी मानसिकता बनावे, स्वयं अपने समय का सदुपयोग कितना हो। क्योंकि विशेष समय में ही विशेष आराधना होती है। दीपावली के दिन आते हैं तो अलग माहौल बनता है, सर्दी में अलग माहौल बनता है, गर्मी में अलग माहौल बनता है। वैसे ही श्रावण और भादो मास में आत्महित के लिए महापुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार ज़्यादा में ज़्यादा आराधना और साधना स्वाध्याय के लिए मन तैयार होता है, मन तैयार होता है और मन को तैयार किया भी जाता है। ये सत्संग और स्वाध्याय में बैठने के पीछे खास दृष्टिकोण एक ही है कि हमारा मन बदले, मन में पवित्रता बढ़े, प्रामाणिकता बढ़े, परोपकार बढ़े, मैत्री भाव बढ़े, जगत के जीवों के लिए हमारा तन मन धन ज़्यादा में ज़्यादा उपयोगी बने, कष्ट सहिष्णुता हमारे जीवन में विशेष रूप से शक्ति बढ़े और सदा सदा के लिए जो ये जीवन मिला है, जिस जीवन के बारे में आप हम सब जानते हैं, सारे संयोग अनित्य है और ऐसे अनित्य संयोगों में
पूरा जीवन व्यक्ति व्यतीत करता है। 2 दिन पहले हमने सुना है कि मंत्री को राजा साहब ने कहा कि मुझे स्थायी शांति चाहिए, निरंतर शांति चाहिए, और इसके लिए तुम कुछ नुस्खा ला के दो। और नुस्खा ला के दो, 1 महीने की अवधि दी। 1 महीने की अवधि में घूम फिर के कई साधकों से मिले, कई सज्जनों से मिले, कई संतों से मिले, कई महामानवों से मिले, पर मानसिक लगातार एक सी शांति में जीने की बात कहने में सबने अपने आप को किसी न किसी रूप में कमजोर पाया। पर एक ऐसे पहाड़ पे बैठे हुए संत जिनसे मंत्री मिलता है, और मंत्री जब मिलता है, संत कहते हैं तुम्हारा प्रश्न जो है राजा का, उस प्रश्न का जवाब मैं तुमको दे देता हूं। जो है, जितना है, जैसा है, सारा संसार परिवर्तनशील है। बदलने वाले संसार में जीव मोह माया करता है। ये नुस्खा तुम ले जाके देना। और एक कागज पे लिख दिया, लिख के क्या दिया, यह भी चला जाएगा। जैसे आपके मेरे जीवन में कभी बचपन था, कभी बचपन था, जन्म के बाद आपका मेरा शरीर कभी बच्चे के रूप में था, खिलौने से खेलने का समय था, फिर विद्यार्थी जीवन था, फिर परिपक्व उम्र हुई, फिर संसारिक जीवन में प्रवेश किया, और संसारिक जीवन में प्रवेश करके व्यक्ति ने अपने जीवन को जवाबदारी के क्षेत्र में विशेष रूप से उपयोगी बनाया, और विशेष रूप से उपयोगी बनाया। पर आज आपको, हमको, सबको अपना शरीर भी देखते देखते मैं भी चल के आ रही थी, तो साधु जी का हाथ पकड़ रखा था। मैंने कहा देखो, शरीर की व्यवस्था, शरीर की क्षमता, वृद्धावस्था, ये गरीबी का समय है, शरीर की गरीबी का समय है, और शरीर की गरीबी के समय में दूसरों से सहयोग लेना पड़ता है। और एक जन्म के बाद कुछ समय शरीर जब सामर्थ्य कम होता है, शक्ति कम होती है, तब भी बचपन में ज़्यादा दूसरों से सहयोग लेना पड़ता है। बचपन में भी सहयोग लेना पड़ता है, वृद्धावस्था में भी सहयोग लेना पड़ता है, पर बीच की उम्र ऐसी होती है जिस उम्र में व्यक्ति को ज़्यादा दूसरों को सहयोग देना चाहिए। तन से, मन से, धन से, तन से, मन से, धन से, तीनों से क्या करना चाहिए। 12 प्रकार की भावना में भी ये सारी बातें आती है, और सारी बातें हमको समझ आती है, बुद्धि स्तर पे समझ आती है, सुनाने में समझ आती है, बोलने में समझ आती है, पर जीने में लगभग व्यक्ति के भाव जगत में 12 बजती है। सब पता है, सबको सब छूटने वाला है, पर कभी कभी कहीं ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिन व्यक्तियों से मिलने के बाद व्यक्ति को चिंतन के लिए मौका मिलता है। अकोला शहर और जैन मंदिर, उपाश्रय, सबकी अपनी अपनी सीमा होती है, सबके अपने स्थान होते हैं, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था होती है। अकोला शहर के मंदिर में हम रुकते हैं, 2-4 दिन ठहरते हैं, व्याख्यान आदि का कार्यक्रम होता है, और उस कार्यक्रम में एक सिंधी समाज का व्यक्ति आता है, और सिंधी समाज का व्यक्ति कहता है जब भी जैन संत आते हैं तब मैं सत्संग के लिए आपके जैन मंदिर में आता हूँ, और मेरी सत्संग में रुचि है, मुझे सत्संग अच्छा लगता है, और जो अच्छे जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं उनसे जब मैं सुनता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और बात की बात में कहने लगा, महाराज हमारे घर आहार पानी के लिए आना, हमारे घर आहार पानी के लिए आना। मैंने कहा हम आते तो हैं, भोजन माली
ब्राह्मण, अग्रवाल, मैसूरी सबके जाते हैं, पर हमारी आहार की मर्यादा है, और मर्यादा में सात्विकता है, और सात्विकता में अहिंसा है, और अहिंसा में संक्षिप्तता है। हमारी आहार मर्यादा में संक्षिप्तता है। संक्षिप्तता क्या है? बहुत कम में कम चीज ले जाती है, और आपका परिवार, आपका रहन सहन में, आहार लेने आने में हमको दिक्कत हो सकती है। तो भाई मुझे बोलता है, महाराज आप हमारे घर आओ, और ये जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न है मेरे से भले किया, पर मेरा घर देखने के बाद इस प्रश्न को अवकाश नहीं होगा, और ये प्रश्न आपको करना है तो आपकी जैन समाज में करना। शब्द क्या दिया? ये प्रश्न करना है तो आप अपनी जैन समाज के कतिपय परिवारों में करना, सब में नहीं, पर कतिपय परिवार ऐसे भी हैं जो जाति से जैन हैं और संस्कारों में जैन की होली चल रही है। ऐसे परिवार भी है जिनमें जैन संस्कारों में दिवाली है। सब प्रकार के संस्कार होते हैं, और वर्तमान में तो संस्कार का परिवर्तन जितना हो रहा है, जैसा हो रहा है, उनके घर हम आहार लेने के लिए गए तो मुझे कह रहे हैं हमारे आलू, प्याज, लहसुन का घर में प्रवेश नहीं है, हम बाहर का भोजन करते नहीं है, हमारे घर में जो बनता है वही हम खाते हैं। सूर्योदय के बाद मुंह में पानी डालते हैं, और सूर्यास्त के समय हम मुंह में पानी लेना भी बंद कर देते हैं। फिर मुझे कहा, विचक्षण विचार, ये पुस्तकें देखो आप, मैंने 5000 पुस्तकें छपाई हैं, 5000 पुस्तकें छपाई है, और व्यापार में, परिचय में मैं इन पुस्तकों को बांटता हूँ। और विचक्षण सिद्धि महाराज के जीवन को मैंने सुना है, देखा नहीं, पर सुनने से ही मेरी आत्मा में बहुत कुछ विचारों में परिवर्तन आया। परिवर्तन योग्यता से आता है, उपादान की योग्यता, भावों की योग्यता जिसकी जितनी होती है, उसको भावों की योग्यता का लाभ कई प्रकार से मिलता है, कई प्रकार से मिलता है, कई जगह मिलता है। हल्के व्यक्तियों को देख के भी मिलता है, ऊंचे व्यक्तियों को देख के भी मिलता है, और ऐसे व्यक्ति में लगभग ये भी अनुभव करती हूँ, समस्त स्तर के लोगों के साथ उनकी मित्रता होती है, समस्त स्तर के लोगों के साथ उनकी धर्म चर्चा होती है। वो अपने समय की व्यवस्था में विचारों का विकास, विचारों का आदान प्रदान व्यर्थ की प्रवृत्तियों में नहीं करते। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं तो ठीक, पर मेरे एक मित्र हैं, मेरे एक मित्र हैं जिनको आप देखोगे तो शायद आपको लगेगा ये वितराग का उपासक है। बोले, वितराग के उपासक की कोई छाप नहीं लगी है, ये तो व्यक्तित्व है अपना अपना। और वो मेरे मित्र 80 वर्ष के हैं, 80 वर्ष के मेरे मित्र हैं, और कल ही हमारे घर आने वाले हैं, और उनको मैं लेके आऊँगा। मैंने कहा 80 वर्ष के हैं और आने में उनको दिक्कत हो तो आप सूचना देना, हम भी आज के लिए आ जाएंगे। और दूसरे दिन व्यक्ति अपने मित्र को लेके आता है। बोले, हर समय मैं परमात्मा का स्मरण करता हूँ, हर समय मेरे भाव जगत में 3 रुपयों की जरूरत में अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपने मन, बुद्धि, प्राण का ज्यादा में ज्यादा उपयोग करूँ। ये चांस मिला है, ये चांस मिला है, ये चांस मिला है। मैंने कहा, आप क्या करते हैं? बोले, मैं सीमा में जीता हूँ, सीमा में खाता हूँ, सीमा में बोलता हूँ, समय की व्यवस्था की भी सीमा रखता हूँ, समय की व्यवस्था में भी मैं सीमा रखता हूँ। और सीमा रख के 6 घंटे मैं शास्त्र स्वाध्याय, स्मरण, परोपकार ऐसी प्रवृत्तियों में मन, बुद्धि, प्राणों का ज्यादा में ज्यादा उपयोग करता हूँ, और अपने मन को ज्यादा में ज्यादा जांचता हूँ, अपने मन को ज्यादा में ज्यादा जांचता हूँ कि किस परिस्थिति का असर मेरे मन पर कितना होता है। भोजन करता हूँ तब भी मैं अपने मन को जांचता हूँ, खाते समय
खाते समय मेरा मन स्वाद में होता है, पर स्वादिष्ट भोजन करने के बाद आधा मिनट में ऐसी भी परिस्थिति बनती है कि बाल आ गया या मक्खी आ गई, ध्यान नहीं रहा, तो मैं आधा मिनट में ही जिस प्रसन्नता से, जिस इच्छा से जो ग्लास थाली में भोजन में लिया और उसको मुंह में चबाया, और चबाने पे मालूम पड़ा ये खाने लायक नहीं है, बाल है, थूका, और जैसे ही थूकने की क्रिया हुई वैसे ही मेरा मन चिंतन में चला गया। ये आधा मिनट पहले मैंने जिसे मन से खाया, प्रसन्नता से खाया, स्वाद की आसक्ति से खाया, और आधा मिनट में बाल आने पर मैंने दांत से चबाने के बाद उस ग्लास को बाहर निकाल दिया, उसमें परिवर्तन आ गया। खाते समय देख के मन राजी था, स्वाद देख के मन राजी था, पर आधा मिनट के बाद जब उस ग्लास को मैंने अपने मुंह से बाहर निकाला तो मेरा भाव बदल गया। अब वो थूकने लायक लग रहा है, अब वो खाने लायक नहीं लग रहा, उसका रंग रूप अच्छा नहीं लग रहा, उसका परिवर्तन अच्छा नहीं लग रहा। कितना समय? आधा मिनट में भाव बदल गया। भाव क्यों बदल गया? भीतर में जाने के बाद उसका जो परिवर्तन है वो परिवर्तन रुचिकर नहीं है। आप हम जो भी खाते पीते हैं पूरे शरीर में सब तरह से उसका उपयोग होता है। उपयोग होने के बाद जब वो विभाग से बाहर आता है तब राग का निमित्त नहीं होता, ज्ञानी द्वेष का निमित्त भी नहीं करते, वैराग्य का निमित्त मानते हैं उसको। कहते एक संसार इसका नाम है, परिवर्तन इसका नाम है। तुम्हारा शरीर वृद्ध हो गया, तुम्हारा शरीर जवान था, तुम्हारा शरीर बच्चा था, ये परिस्थितियां बदलती जा रही है। आधा मिनट में भोजन की व्यवस्था बदल गई। और किसी ने कहा अभी तुमने खाया था, वापिस खा लो। अरे राम, वापिस कौन खाए? प्रतिक्षण संसार में हर वस्तु में, हर व्यक्ति में परिवर्तन होता है। परिवर्तन सूक्ष्म होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, पर परिवर्तन जब घनीभूत हो जाता है तब हमें परिवर्तन दिखाई देता है। पर ज्ञानी कहते हैं जीवन में परिवर्तन प्रतिक्षण होता है। प्रतिक्षण होने वाला परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। जब वो लंबा समय निकल जाता है तब परिवर्तन दिखाई देता है। परिवर्तन में व्यक्ति राजी भी होता है, परिवर्तन में नाराज भी होता है, और परिवर्तित होने वाली व्यवस्था में मोह से आसक्त भी होता है। उबा साहब जहाँ आके बैठे थे, बात ही बात में मैंने कहा आपकी साधना क्या चल रही है, आपका स्वाध्याय क्या चल रहा है? बोले मैं ज़्यादा में ज़्यादा ध्यान करता हूँ, ज़्यादा में ज़्यादा बाह्य जगत से मन, वचन, काया तीनों प्रवृत्तियों को मौन करता हूँ। मन को मौन, वचन को मौन और काया को तीनों को स्थिर करने की कोशिश करता हूँ। और तीनों को स्थिर करने में सिद्धासन या पद्मासन जो आसन लगता है वो आसन लगा के बैठता हूँ। और श्वास के साथ परमात्मा का स्मरण करता हूँ। श्वास को देखता हूँ, श्वास आता है, श्वास जाता है, उस समय मनोयोग को भी श्वास में जोड़ देता हूँ। और बाह्य जगत मेरे उस समय भीतर में नहीं रहता है, और मुझे एहसास होता है ये बाह्य जगत जितना भी है ये राग और द्वेष करने लायक नहीं है। ये ज्ञाता दृष्टा भाव से देखने लायक है, इसका सदुपयोग करने लायक है। रंग का राग, गंध का राग, स्पर्श का राग, वस्तु और व्यक्ति में जो भाव परिवर्तन होता रहता है
इस परिवर्तन में कर्म बंधन कर्म बंधन कर्म बंधन चलता रहता है। योग संयोग से इसी बीच में उनका बेटा और उनका पुत्र आ जाता है, भतीजा आ जाता है और आके बैठ जाता है और कहने लगे हम तो आए थे आपदा में अपने व्यवसाय के लिए, पर हमको मालूम पड़ा दादाजी भी आए थे और दादाजी सत्संग में चले गए, तो हम भी आपसे मिलने के लिए आ गए। मिलने के लिए आ गए। मैंने कहा अच्छी बात है। कई व्यक्तियों को साधु से मिलने में हिम्मत नहीं होती है, संकोच होता है। कभी कभी कहीं कहीं तो जैन परिवार में यहाँ तक देखने को मिलता है कि व्यक्ति कमरा बदल लेता है कि महाराज कोई कोई अच्छी बात बोलेंगे, कोई नियम की बात करेंगे, कोई दान की बात करेंगे, परमात्मा के स्मरण की बात करेंगे, कोई नियम दिलाने की बात करेंगे। एक बहन ने कहा मैं कितनी भी कोशिश करूं पर मेरे स्वामी मेरे पतिदेव कभी बहराने के लिए नहीं आते और आने की सूचना से वो कमरा बदल लेते हैं। व्यक्ति व्यक्ति का भाव जगत है। पर हम आपके यहाँ आ गए, पर आने के बाद बोलता है आप हमारे दादाजी को एक शिक्षा दो, आप हमारे दादाजी को एक शिक्षा दो, ये किसी की मानते नहीं है। मैंने कहा क्या शिक्षा दें इस उम्र में? इनका जीवन दूसरों को शिक्षा देने की उम्र है, शिक्षा लेने की उम्र थोड़ी है। 70-80 वर्ष का व्यक्ति यदि अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं करता है, वाणी संयम नहीं करता है, खाने में संयम नहीं करता है, निद्रा में संयम नहीं करता है, परमात्मा का स्मरण करने में समय शक्ति का उपयोग नहीं करता है, तो वो कोई उम्र है क्या? मैंने कहा इस उम्र में क्या कहें? बोले महाराज इस उम्र में कुछ मत कहो, न तो घर में क्लेश करते हैं, न खाने में अच्छा बुरा करते हैं, न हमको कुछ ज्यादा सलाह देते हैं, अपने आप में ही मस्ती में रहते हैं, अपना ही स्वाध्याय करते हैं, अपना ही ध्यान करते हैं, पर उसके बाद भी हम लोग इनसे परेशान हैं। परेशान क्यों हो? बोले हम हैदराबाद में रहते हैं, हमारी 30 दुकान है, 1-2 नहीं 30 दुकान है और 50 वर्ष से किराएदार हैं। अब इस जमाने में जितना परिवर्तन हुआ है, आज जमीन इतनी महंगी है, दुकानें इतनी महंगी है, हम चाहते हैं कि उनसे हम बातचीत करके किराया बढ़ावे या दुकान खाली करावे, कुछ भी कोशिश करें, पर हमारी दुकानें दादाजी के नाम है। हम इनको कहते हैं कि आप हमको इजाजत दो, ये इजाजत देते नहीं है, इजाजत देते नहीं है। मैंने कहा आप इजाजत क्यों नहीं देते हो? तो महाराज मेरे से पूछो, उससे पहले इनसे पूछो, इनसे पूछो कि इनके जीवन में रोटी की कमी है, मकान की कमी है, बीमारी आने पर दवा की कमी है। इनके जीवन में जो है जितना है उसमें इनकी जरूरत ठीक से पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, और जरूरत से ज्यादा है। जरूरत पूर्ति होती है उससे भी ज्यादा है। उसके बाद ये वो दुकानें खाली कराने की बात क्यों करते हैं? खाली कराने की बात क्यों करते हैं? जितना है जरूरत से ज्यादा है और छोड़ के जाना है, तो छोड़ के जाने के लिए किसी की रोटी रोटी में आग लगाने की बात क्यों करते हैं? बोले इनको पूछो इनको जरूरत क्या है? इनको रहने का मकान है, एक मकान है, दूसरा किराए पे चल रहा है इनका मकान। इनकी 2 दुकान है, 2 दुकान में 2 भाई बैठते हैं, 2 महीने की रोटी निकालते हैं महाराज, 2 दिन में 2 महीने की रोटी निकालते हैं, इतना इनका बाकी साथ देता है। और खाने में पीने में रहने में कोई कमी नहीं है। उसके बाद इनसे पूछो ये मेरे को सलाह क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा सलाह तो देगा, क्योंकि वाणी आगम की भी है, जहाँ लाभ है वहाँ लोभ है, जहाँ लाभ हो तहाँ लोभ हो। व्यक्ति के जीवन में पुण्य के उदय से परिश्रम सफल होता है, लाभ में लोभ होता ही है।
लाभ जितना बढ़ता है लोभ उतना ही बढ़ता जाता है। और चाहिए और चाहिए। व्यक्ति बिना जरूरत 10 व्यापार चालू करता है, अपने आप को व्यस्त करता है, दिन रात समय नहीं मिलता है, न खाने का समय न रहने का समय। कई व्यक्ति तो ऐसे मैं जानती हूँ जो प्लेन में और होटलों में ही 10 दिन गुजारते हैं। समय नहीं है, घर में रहने के लिए समय नहीं है, परिवार के साथ जीने में समय नहीं है। समय किसके लिए है? व्यवसाय में अभिवृद्धि के लिए समय है। तो मेरे को बात साहब कहने लगे, इनसे पूछो कि लेके आए थे क्या और लेके जाओगे क्या, जब सब यहीं छूटना है और तुम्हारी जरूरत ज्यादा में ज्यादा पूरी हो रही है और भविष्य के लिए भी तुम्हारे पास परिग्रह है। उसके बाद ये हलचल किस बात की है? ये चित्त में आसक्ति क्यों है? दूसरे को अशांति देने का भाव क्यों है? दूसरे की जरूरत गौण करने का भाव क्यों है? इनको कहो इंसान बने हो, इंसान बन के जियो। वो 80 बरस के वृद्ध भाषा मुझे कहते हैं, ये मेरे को क्या सलाह दे रहे हैं? आप इनको सलाह दो। इंसान बने हैं, इंसान बन के जीवे और इंसानियत का व्यवहार करें और लाभ में लोभ की प्रवृत्ति को गौण करें। लाभ में लोभ की प्रवृत्ति को गौण करें। लगभग लाभ में लोभ बढ़ता ही है, लाभ में लोभ बढ़ता ही है। कई व्यक्ति कहते हैं हमने सोचा था जीवन में 5,000 रुपया महीना भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है 20-25 वर्ष की उम्र में, और महाराज भाग्य ने साथ दिया, पुरुषार्थ सफल हुआ। आज हम 5 लाख रुपया महीना कमाने लग गए, उसके बाद भी दिमाग घूम रहा है और व्यापार बढ़ावे, कैसे बढ़ावे, कितना बढ़ावे, क्यों? और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जबकि न खा सकेंगे, न रह सकेंगे, न ले जा सकेंगे। इस सच्चाई को कौन नहीं जानता? वो भाषा मुझे कहने लगे, इनको कहो सबकी दुकानें अच्छी चल रही है, उनका व्यापार धंधा, उनकी गृहस्थी चला रहा है, ये किसी की रोटी रोजी में आग लगाने की बात क्यों कर रहे हैं? वो भाषा कह रहे हैं, इनको पूछो कि किसी की रोटी रोजी में आग लगाने की बात क्यों कर रहे हैं? किसी की जिंदगी में परेशानी पैदा करने की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा इनसे पूछो। वो बोले इनसे क्या पूछे, ये तो लोभी है, लालची है, मनुष्य भाव की कीमत तो इनको मालूम नहीं है। इनको तो केवल पैसे की कीमत मालूम है, केवल पैसे की कीमत मालूम है। पैसे से आदमी बड़ा बनता है, पैसे में आदमी की पहचान होती है। इनको गुणों की पहचान का है, इनको तो केवल पैसे की पहचान है। मैंने कहा भाषा क्या कह रहा है? बोले मेरे को ज्यादा सलाह देना मत, ये एक भाव के संबंध है। तुम मेरे बेटे कब से हो? तुम मेरे बेटे कब से हो? इस भाव से पहले तुम कहाँ थे? इस भाव से पहले तुम कहाँ थे? और मेरी आत्मा कहाँ थी? और तुम्हारे हमारे संबंध क्या थे? ये तो एक भाव के संबंध है, और एक भाव के संबंधों में मोह माया है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा जवाई है, ये मेरा भाई है, ये सारे संयोग संबंध महाराज एक भाव के हैं। इस भाव से पहले परिवार कौन सा था और इसके बाद कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा? व्यक्ति का जीवन जब तक है तब तक सारे कार्यक्रम है। व्यक्ति का जीवन जैसे ही समाप्त होता है उसके लिए इस भाव की सारी व्यवस्था जीरो हो जाती है। जाने वाले के लिए इस भाव की व्यवस्था सारी जीरो हो जाती है। भले उसका पुण्य कर्म अच्छा है, उसका जीवन अच्छा है, आगे भी उससे अच्छा मिले, पर इस भाव में जो था वो तो उसके लिए जीरो हो जाता है, उसका परिश्रम भी जीरो हो जाता है। आपने सुना होगा कभी कभी कोई व्यक्ति परमात्मा के चरणों में भी सांस निकल जाती है। आईदान जी लोढ़ा धमतरी में पूजा करते करते गए। एक बालाघाट के पास 12 सीढ़ी में व्यक्ति चंपालाल जी नाम था, भगवान के मंदिर में बैठे बाहर, और किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं जा रहा हूँ, भगवान के चरणों में थोड़ी देर बैठा हूँ। और उनके बेटे ने लिखा
कि पिताजी मंदिर गए थे, पर मंदिर से कहाँ गए हमको कोई जानकारी नहीं। मंदिर से कहाँ गए? शरीर है, पर शरीर में श्वास नहीं है, शरीर में हलचल नहीं है, शरीर में जीवाराम नहीं है, शरीर अब जड़ है। और जड़ को क्या पूछें और जड़ क्या बताए और क्या अनुभव करें? ऐसे ही आपने नाम सुना होगा मध्य प्रदेश में बैतूल, और बैतूल में विनोद कुमार जी डागा रात को भोपाल से आए और रात को आके विश्राम किया और सवेरे सबने का नाश्ता पानी करो। बोले नहीं, पहले मंदिर जाके आता हूँ, पहले मंदिर जाके आता हूँ, मंदिर पूजा करके आता हूँ फिर करूँ। और मंदिर गए और पूजा करी और पूजा करते करते ही वहाँ शांत हो गए। वो पुण्यात्मा से भगवान के चरणों में गए, अगला जीवन भी अच्छा होगा। पर जैसे ही श्वास निकली वैसे ही इस जीवन के संबंध, इस जीवन की संपत्ति, इस जीवन का परिश्रम 40-50 वर्ष तक व्यापार में